हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग वर्ल्ड 1111। तो आज की रीडिंग एक इंट्यूटिव कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, चाहे 1 महीने बाद, 1 साल बाद, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है दैट मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर हस्बैंड और योर फ्यूचर स्पाउस। आपके आज की रीडिंग कोई करंट फीलिंग्स के ऊपर नहीं है कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली सिंगल हैं। तो देख लेते हैं कि उनके फ्यूचर हस्बैंड, उनके फ्यूचर वाइफ की हायर सेल्फ से उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, वो उनको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर ये वीडियो आज की आपके सामने आई है सो फील दैट यू आर लकी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ हैं, अगर आप अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले सिंगल्स, तो बहुत जल्दी करीब हैं वो आपके। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो आपका था, हो सकता है वो अभी ख़त्म हो गया हो या अभी चल रहा हो, थोड़ा सा और आपको वेट करना बाकी है। तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ के लिए, हायर सेल्फ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं एट प्रेजेंट। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो हायर सेल्फ है वो आपको ये बोल रही है कि तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करो। डो नॉट डाउट योर सेल्फ, यू आर केपेबल इनफ, यू आर गुड इनफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी गुड इनफ नहीं हो, आप गुड लुकिंग नहीं हो, आपके स्पाउस आपको ये बोलना चाह रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कि तुम मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो मेरी नज़रों में, आई कैचिंग हो तुम। तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके बुरा मत बोलना, और कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा या देखूंगी। मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। चाहे कोई सेलिब्रिटी भी मेरे आगे आके अगर खड़ा हो जाए, तब भी मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा। आई विल चूज़ यू। तो पहला मैसेज बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन की साइड से। बहुत सारे कार्ड फ्लिप हो गए, लेकिन इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो पहला मैसेज आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो ना, या आप बहुत ज़्यादा ये सोच में रहते हो कि मैं इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, और मुझे शायद ही कोई फ्यूचर में मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो क्या वो मुझसे उतना ही प्यार करेगा या नहीं। तो आपके स्पाउस आपको ये बोल रहे हैं कि तुम अपने आप से प्यार करना सीखो। तुम अपने आप से प्यार करना सीखोगे तो तुम दूसरों की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, और खुद के लिए तुम स्टेप लेना सीखो, खुद को केपेबल समझना सीखो। दूसरों की बातों को मत सुनो, ठीक है। दूसरों के लिए मत देखो, दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। खुद के इंडिपेंडेंस के लिए, खुद की सक्सेस के लिए, खुद को तुम अच्छे लगने चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, या आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोग, ठीक है, आपके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिलती हैं आपकी लुक्स को लेके, आपके बालों को लेके, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके, तो आपके स्पाउस आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको उन लोगों की बातें, उन लोगों के थॉट्स सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं आऊँगा या आऊँगी तुम्हारी लाइफ में, तो तुम सिर्फ मेरे लिए ब्यूटीफुल होगे। दुनिया तुम्हें क्या बोल रही है, क्या नहीं बोलेगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम गुड लुकिंग हो, तुम गुड लुकिंग नहीं हो, मेरी नज़रों में तुम हमेशा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम होगे। तो पहली चीज़, आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा अच्छी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ समझते हैं, और आगे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशियस चीज़ समझेंगे, आपको ही ब्यूटीफुल बोलेंगे। एक ब्यूटीफुल वर्ड बार बार आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको कर सकते हैं दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। हर एक चीज़ में आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी आपको वो ये कॉम्प्लीमेंट देंगे। दूसरा मैसेज आपको आपके स्पाउस बोल रहे हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स कि आप अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस करो। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, गो फॉर इट। दूसरों के अप्रूवल का वेट मत करो, दूसरों की बातें मत सुनो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आप दूसरों की बातें सुन के चुप हो जाते हो, लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, आपकी नहीं सुनते, आपके स्पाउस आपको ये बोल रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपनी बात को ऊपर रखना सीखो। लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, डजेंट मैटर, डजेंट मीन टू यू। मेरे लिए तुम्हारी बात हमेशा सही होगी, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है
कि मैं दूसरों की बातें सुन के तुम्हें कभी उल्टा बोलूँगा या बोलूँगी या तुम्हारी बात को कभी प्रायोरिटी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो तुम गलत हो। मैं हमेशा तुम्हारी बात को ही सुनूंगा और सुनूंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपकी बात को अभी नहीं कोई समझता, तो शायद आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ भी आपकी बातों को नहीं समझेंगे। आपको हो सकता है आपको थोड़ा सा आपकी बातों पे ना बिलीव करके दूसरों की बातों पे बिलीव करें, आपकी बात की कोई अहमियत ना दें, आपकी नहीं सुने, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल भी सोच गलत है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस और वाइफ की साइड से, हस्बैंड की साइड से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे। ही और शी विल बी अ गुड लिसनर। वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे जो आप उनको समझाना चाह रहे हो, और आपकी बातें सुनने के बाद ही वो कोई डिसीजन लेंगे। तो बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं सेकंड वाले भी। सेकंड कार्ड भी बहुत अच्छा आया है आपकी रीडिंग में। अभी जैसे मुझे बोलते बोलते थोड़ा मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप लोगों को अपनी बातें सही रखने के लिए आप नहीं बोल पाते, ठीक है। जैसे मैं अभी वर्ड्स में ना फंबल कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, मैं बहुत रुक रही हूँ, फंबल कर रही हूँ। सो इट मीन्स कि आपकी एनर्जीज़ भी ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा रुकते हो सकता है आपका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, आपको नहीं समझा जाता, आपको अच्छे से उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, फैमिली में भी या दोस्तों के बीच में भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता हो, या अच्छा नहीं, मतलब आपको जो एक आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती अगर इन शॉर्ट। तो आप अब बहुत ज़्यादा अटकने लग गए हो, आपका थ्रोट चक्रा मुझे एक्टिव नहीं दिख रहा। तो वो चीज़ भी आपके लिए एक तरीके से आपके स्पाउस बोल रहे हैं कि वो आपकी सुनेंगे, ठीक है। तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड कार्ड आया है, 2 ऑफ कप, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपके स्पाउस आपको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए इनफ हो, मैं अपना लव ऑफ कप तुम्हें ही ऑफ़र करूँगा, करूँगी। हम दोनों के बीच में बैलेंस भी रहेगा, डिफरेंसेस के बाद भी हम दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलेंगे। तुम कभी मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो, और कभी भी मुझ पे शक मत करना, मैं भी तुम पे कभी शक नहीं करूँगा। और एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको डर लगता है ना व्यूअर्स कि आपके स्पाउस इन फ्यूचर आपको धोखा दे देंगे, अगर आपको बहुत पास्ट में धोखे मिले जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं बता पाते हो, तो आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपसे ये बोल रहे हैं कि कभी भी अपने दिल में, अपने दिमाग में ये थॉट मत लेकर आना एक सेकंड के लिए भी कि मैं तुम्हें छोड़ के या तुम्हें भूल के, तुम्हें धोखा दे के मैं किसी और के पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं एक बार जिसे कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ, मैं उसी के साथ अपना लाइफ लॉन्ग स्पेंड करना चाहता हूँ और चाहती हूँ। ये देखो फैमिली की बात। तो वो आपसे ये भी बोल रहे हैं कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्ही से प्यार करता रहूँगा और करती रहूँगी। तुम्हारे साथ में एक फैमिली देखता हूँ, हमारे बच्चे देखता हूँ। तो अगर तुम भी ये सब चीज़ें सोच रहे हो या सोच रही हो, सो मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और ये देखो, ये रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि आपके स्पाउस, मुझे ऐसे फील हो रहा है दैट ही और शी इज़ कमिंग सून। वो बहुत करीब है, आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है वो ऑलमोस्ट एंड पर ही है। तभी ये मैसेजेस आ रहे हैं कि कंप्लीशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। फाइनली आपका जो भाग्य है वो आपके फेवर में काम करने वाला है। ये जो लंबा साइकिल चल रहा है ना आपकी लाइफ में, जो हो सकता है एंड नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपका जो सेपरेशन है, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लवर्स कार्ड। तो हाँ, अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शंस के अंदर हो तो आपकी लाइफ में वो पर्सन बहुत जल्दी एंट्री लेने वाले हैं, आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं, जो भी स्टकनेस थी आपकी लाइफ में वो दूर हो जाएगी। तो आपके स्पाउस आपसे ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली देखता हूँ, हम घूमने फिरने भी जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। जैसे लाइफ तुम चाहती थी तुम्हें नहीं मिली, वैसे ही लाइफ हम एंजॉय करते हुए फ्यूचर में दिखेंगे। और डेफिनेटली आई विल गिव यू दैट कम्फर्ट, आई विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट, दैट लव विच इज़ गॉन इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से ख़त्म हो चुकी थी, तुम्हारा हार्ट ब्लॉक हो चुका था, तुम अपने इमोशंस को नहीं बता पाती थी, तो मैं वो सारी चीज़ें आके तुम्हें चेंज करने वाला हूँ। और डेफिनेटली हमारे मिलने के बाद, हमारी शादी के बाद, हमारे कमिटमेंट के बाद, मेरे आने के बाद तुम्हारी लाइफ में चीज़ें कम्प्लीटली चेंज होंगी। आई विल गिव यू दैट लव, आई विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट, जो तुम्हें शायद ही कभी अपने रिलेशनशिप्स में मिली हो या ना मिली हो। मैं हमेशा तुम्हें डिफरेंसेस के बाद भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही केयर के साथ रखूँगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। सो कभी ये मत सोचना कि मेरा लव तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है या मैं कभी तुम्हें छोड़ के जाऊँगा या जाऊँगी। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू और बी विद यू
इन योर अप्स एंड इन योर डाउन्स। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आपके स्पाउस की साइड से निकल के आ रहे हैं। उनकी हायर सेल्फ ऑलरेडी आपको ये बताना चाह रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो एट प्रेजेंट। तो अपनी वो इनसिक्योरिटीज़ को, अपने वो नेगेटिव थाट्स को, अपने वो डाउटफुल थाट्स को अपनी लाइफ के बीच में मत आने दो, अपने और अपने स्पाउस के बीच में मत आने दो, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपके फ्यूचर वाइफ आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। और वो आपको ये बोल रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी तुम चाहते हो ना अपने कनेक्शन के अंदर, वो स्टेबिलिटी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें कभी अपने मदर से, अपनी फादर से वो प्यार नहीं मिला, ठीक है, या अगर तुम्हारी लाइफ में उनकी कमी रही है बचपन से, तो आई विल फुलफिल दैट प्लेस, आई विल फुलफिल दैट लोनलीनेस इन योर लाइफ। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से अकेले हो, ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। अगर आपके पापा या मम्मी कोई नहीं है आपकी लाइफ में, या अलग अलग अगर हो गए थे, तो आपको वो हमेशा से बचपन से वो एक कमी रही। एज अ किड आपने वो अकेलापन देखा अपनी लाइफ में। ये देखो जो मैं बोलने वाली थी, एज अ किड जो आपने अकेलापन देखा अपनी लाइफ में, जो नेगेटिविटी देखी, वो प्यार नहीं फील कर पाए आप अपनी मम्मी या पापा का, तो आपको वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जिस भी चीज़ की तुम्हें कमी होगी। पैसे से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, एवरीथिंग आई विल गिव यू इन द फ्यूचर, जब मैं तुमसे मिलूंगा। क्योंकि मुझे आपके हस्बैंड और आपके वाइफ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। दोस्ती के साथ आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11-11 मुझे अगर अभी दिखा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना ऐसे पर्सन के साथ जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपका इस बार रिलेशनशिप और इस बार आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाए, देन डेफिनेटली मैरिज इज़ ऑन द कार्ड, सक्सेसफुल यूनियन, रीयूनियन इज़ कमिंग फॉर यू। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस के अंदर हो, सेपरेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको इसलिए आपके स्पाउस बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी को छोड़ो, खुद से प्यार करना सीखो, एंजाइटी और डिप्रेशन में मत रहो, कंफ्यूज मत रहो बिल्कुल भी। अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, थोड़ा सा घूमो फिरो। ठीक है, अपने आप को खुश करने के लिए चीज़ें करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, ताकि आपकी जो भी विक्ट्री आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो मिले। आपके स्पाउस आपसे ये भी बोल रहे हैं कि शादी के बाद बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो आपको फील करवाएंगे। देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन, देयर इज़ केयर, देयर इज़ रिस्पेक्ट, देयर इज़ लॉयल्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है रिश्ते में, कि लॉयल रहेंगे वो आपके लिए। दोस्ती वाला रिलेशनशिप आपका रहेगा। आपके पर्सन के साथ कभी आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि आप, इवन इफ़ आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो कोई आपको इस चीज़ की कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों दोस्ती वाले रिलेशनशिप में रहोगे। एक दोस्ती की तरह, दोस्तों की तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, अपने सीक्रेट्स बताओगे। तो दोस्त जैसे घूमने फिरने निकल जाते हैं, आप भी मुझे घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज़ आपके स्पाउस की एनर्जीज़, उनकी जो हायर सेल्फ के थॉट्स थे, जो आप, उनकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती थी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकल के आई हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और वो आपको इस लाइफ में डेफिनेटली वो खुशी और वो सक्सेस देंगे जिस चीज़ की सोल, जो आपकी सोल बहुत लंबे टाइम से तरस रही थी उस चीज़ को पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए, वो डिवाइन लव को पाने के लिए, वो आपको वो फुलफ़िल कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ रीडिंग। कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? आपकी हायर सेल्फ, आपके स्पाउस की, आपके हस्बैंड वाइफ की हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए कैसे आप लोगों के साथ रेजोनेट किए? कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? अगर आपको पसंद आई देन लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो कि आपके साथ कितना पार्ट रेजोनेट किया, या आपके साथ मैच हुआ या नहीं हुआ, कैसी आपको लगी, क्या नई चेंजेस मुझे रीडिंग्स में लेकर आने चाहिए, क्या नए टॉपिक्स होने चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर।